हेलो दोस्तों, क्यूबिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये येलो, वाइट, ब्लू, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। और हर फेस पे एक सेंटर पीस होता है, मतलब ये वाला, और ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है। फिर अब मैं इसके पीसेस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहला पीस तो हो गया हमारा सेंटर पीस, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि हर फेस पे एक होता है और टोटल पूरे क्यूब में 6 होते हैं। फिर सेकंड है हमारा एच पीस। इसमें 2 स्टिकर्स होते हैं और पूरे क्यूब में ये हमारे 12 होते हैं। और थर्ड है फिर हमारा कॉर्नर पीस। इसमें 3 स्टिकर्स होते हैं और ये पूरे क्यूब में टोटल 8 होते हैं। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। आप ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने से पहले मुझे आपको इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताना है। पहला है हमारा राइट ट्रिगर। तो राइट ट्रिगर में क्या होता है, उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है कि हमें जो है हमारी राइट लेयर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना रहता है, मतलब ऐसे, ये ऐसे। फिर सेकेंड स्टेप है हमारा कि हमें अप लेयर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, ये ऐसे। और फिर थर्ड स्टेप है हमारा कि हमें राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री, मतलब ये। तो ये तीनों स्टेप्स जब हम करते हैं तो मतलब हम राइट ट्रिगर को परफॉर्म करते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये राइट लेयर को पहले हमने मूव किया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर अप लेयर को मूव किया क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर राइट लेयर को मूव किया एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो ये 3 जब हम स्टेप्स करते हैं तो हम राइट ट्रिगर परफॉर्म करते हैं। अब मैं आपको सेकेंड जो टर्म है वो है हमारा लेफ्ट ट्रिगर। तो लेफ्ट ट्रिगर में क्या होता है, हम पहले जो है हमारी लेफ्ट लेयर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। राइट लेयर में सबसे पहले हम क्लॉकवाइज घुमाते थे, इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो सबसे पहले मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ, मतलब ये हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। फिर हमें अप लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है 90 डिग्री, तो ये मैंने घुमा दिया। और फिर लेफ्ट लेयर को घुमाना है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब ये। तो ये 3 स्टेप्स जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम लेफ्ट ट्रिगर परफॉर्म करते हैं। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। पहले हमें अब ये लेफ्ट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर अप लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर लेफ्ट लेयर को वापस क्लॉकवाइज घुमाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो इस क्यूब को हम टोटल 7 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको इसका पहला स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप है हमारा व्हाइट क्रॉस बनाना। तो व्हाइट क्रॉस कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, व्हाइट क्रॉस ऐसा दिखता है कि ये व्हाइट कलर का हमारे क्यूब पे ऐसे क्रॉस बन जाता है। तो अब इसे, ये पहला स्टेप हमें कंप्लीट करने के लिए हमें अपने जो व्हाइट सेंटर, मतलब ये वाला, इसको हमारे फ्रंट में रखना होता है। और फिर हमें क्या करना होता है, हमें व्हाइट एजेस ढूंढने रहते हैं, मतलब एज जिसमें व्हाइट कलर। तो एक तो मेरे सामने ये ग्रीन और व्हाइट वाला। तो इसका हम क्या करते हैं कि जो व्हाइट एज है उसका जो दूसरा कलर है व्हाइट को छोड़ के, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल मेरे इसमें ग्रीन है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ग्रीन एज को ग्रीन सेंटर के साथ मिलाऊंगा। तो देखते ग्रीन सेंटर कहाँ है, हाँ ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कलर को ग्रीन सेंटर के साथ मैच कर देंगे ऐसे। और फिर हम क्या करेंगे, ये ऐसे मैच हो गया तो अब हम इसको ऊपर कर देंगे ताकि ये हमारा एज इस प्लेस में आ जाए। तो ऐसे ही हमें इन चारों पोजीशन पे करना होता है। तो हमारी एक पोजीशन हो गई। अब दूसरी पोजीशन के बारे में देखते हैं। तो अब सेकंड जो मेरा वाइट एज पीस है वो ये रहा, ब्लू वाला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाइट एजेस होते हैं उनका दूसरा कलर हमें देखना है, इसमें ब्लू है। तो हम ब्लू को ब्लू के सेंटर के साथ मैच करेंगे। तो ब्लू का सेंटर, हाँ ये रहा। तो हम इस लेयर को 2 बार घुमाएंगे और फिर हम इसको नीचे कर देंगे ऐसे। तो ये हमारा ये लग गया और ये भी लग गया। अब लेट्स सी तीसरा ये देखिए, ये तो पहले से ही ज्वाइन है, तो आपको इसे वापस इसके सेंटर के साथ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आप इसे डायरेक्ट ऊपर कर सकते। फिर अब हमारा लास्ट वाला बच्चा है वाइट एच पीस। तो देखते कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, हाँ ये टॉप लेयर में है। अब देखिए, जब ऐसी कंडीशन हो कि ये जो कलर है हमारा ये अप लेयर में हो, मतलब जो व्हाइट के अपोजिट कलर है वो हमारा अप लेयर में हो, तो हम पहले ये जो अप लेयर है इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और फिर ये स्लाइड लेयर, मतलब ये जो ऑरेंज वाला है, इसको इसके ऑरेंज सेंटर के साथ मैच कर देंगे ऐसे।
और फिर हम इसको नीचे कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारा ये वाला पीस तो लग गया, लेकिन ये जो हमारा पीस है ये अपनी पोजीशन से हट गया। तो इसका कुछ नहीं है, हम इसको वापस ऐसे कर देंगे। तो ये जो है ये हमारा वाइट क्रॉस बनके तैयार। और साथ साथ आपको इंश्योर करना है कि ये जो वाइट एज के साथ ये जो कलर है ये भी अपने सेंटर के साथ मैच हो। मतलब ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज सेंटर के साथ, ये ब्लू है, ये ब्लू सेंटर के साथ, ये रेड है रेड सेंटर के साथ, और ये ग्रीन है ग्रीन सेंटर के साथ। तो हमारा ये पहला स्टेप जो है ये कंप्लीट हो गया। तो पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। तो दूसरे स्टेप में हमें बनानी होती है फर्स्ट लेयर। मतलब फर्स्ट लेयर बनती है तो ऐसी दिखती है, ये देखिए ये फर्स्ट लेयर हमारी ऐसे पूरी तरह से बन गई है। तो फर्स्ट लेयर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि जो हमारे वाइट कॉर्नर्स है, मतलब जिस कॉर्नर में वाइट है अप लेयर में, उन्हें हमें देखना है। तो अभी फिलहाल अप लेयर में हमारा ये एक वाइट कॉर्नर पीस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वाइट कॉर्नर पीस है ये हमारे राइट में है। तो इस वाइट कलर के पीस को हम यहाँ पे ये राइट में रखेंगे, और फिर इसके साइड में जो है मतलब ये ग्रीन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन को ग्रीन सेंटर के साथ डायगोनली मैच करेंगे। मतलब अभी आप समझ जाएंगे, ये जो ग्रीन है हमें इसको ग्रीन सेंटर के साथ मैच करना है। तो अब ये हम इस लेयर को घुमाते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये जो पीस है ये अपने सेंटर के साथ ऐसे डायगोनली मैच कर गया। अब जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था राइट ट्रिगर और लेफ्ट ट्रिगर। तो अब हम यहाँ पे राइट ट्रिगर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये जो पीस है ये हमारे राइट साइड में है। तो अभी हम यहाँ पे राइट ट्रिगर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले राइट लेयर को क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर अप लेयर को क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। तो ये देखिए ये हमारा पीस यहाँ पे लग गया। तो अब मान लीजिए कि हमारे क्यूब में ऐसी सिचुएशन है कि ये जो है मतलब अब ये पहले सिचुएशन मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो व्हाइट कलर का पीस है वो हमारे राइट साइड पे, लेकिन अब इस सिचुएशन में हमारा जो व्हाइट पीस है वो लेफ्ट साइड में। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले ये जो व्हाइट पीस है इसका राइट साइड देखेंगे। तो राइट साइड में इसका कलर है ब्लू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कॉर्नर पीस को हमें उसके सेंटर के साथ डायगोनली मैच करना होता है। तो ये देखिए पहले से मैच है, लेकिन पिछले कंडीशन में हमने राइट ट्रिगर किया था और इस बार हम लेफ्ट ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ये पीस हमारे लेफ्ट में है। तो अब लेफ्ट ट्रिगर मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट लेयर को पहले एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, फिर अप लेयर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, फिर लेफ्ट लेयर को वापस क्लॉकवाइज मूव करिए। तो ये पीस भी हमारा यहाँ पे लग गया। अब तीसरा वाइट पीस देखते हैं। तीसरा वाइट पीस यहाँ पे, हाँ ये क्या है, अब ये जो पीस है हमारे ये बॉटम लेयर में। तो हमें क्या करना है, इस पीस को पहले हम अप लेयर में लाएंगे, फिर इसको वापस बॉटम लेयर में सही जगह पे डालेंगे। तो अब ये देखिए हमारे राइट साइड में, मतलब बॉटम राइट साइड में। तो हम यहाँ पे राइट ट्रिगर करेंगे इसको निकालने, मतलब इसको अप लेयर में लाने के लिए। तो राइट ट्रिगर करते हैं, इस लेयर को ऐसे घुमाइए, फिर अप लेयर को क्लॉकवाइज, फिर राइट लेयर को वापस नीचे। तो अब क्या हुआ, ये जो हमारा पीस है ये हमारा ऊपर आ गया। तो फिर अब वही सेम सिचुएशन है कि ये जो वाइट पीस है, वाइट कलर का पीस है ये हमारे राइट साइड में। तो हम लेफ्ट साइड वाले कलर, मतलब ये ब्लू वाले को इसके सेंटर के साथ डायगोनली मैच करेंगे। तो ये हमने इसके साथ इसको डायगोनली मैच कर दिया। अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे राइट ट्रिगर, क्योंकि ये हमारे राइट लेयर में, जैसे फिर अप लेयर को क्लॉकवाइज, फिर राइट लेयर को वापस नीचे। तो ये हमारा तीसरा वाला पीस भी लग गया। तो अब मान लीजिए कि हमारे क्यूब में ऐसी सिचुएशन है कि जो हमारा वाइट कलर का पीस है वो अप लेयर में है और ऊपर की साइड फेस कर रहा है। मतलब ये देखिए ये हमारा वाइट पीस ऊपर की साइड फेस कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि ये जो वाइट कलर का कॉर्नर पीस है ये किसी नॉन वाइट कलर के कॉर्नर पीस के ऊपर हो। मतलब ये हम इसके अपोजिट वाले इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वाइट पीस नहीं है, तो मतलब ये नॉन वाइट पीस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऊपर रखेंगे और अब हम यहाँ पे राइट ट्रिगर करेंगे, क्योंकि ये हमारे राइट साइड में, और राइट ट्रिगर हम 2 बार करेंगे। तो पहली बार करते हैं ये वंस, फिर ट्वाइस। तो क्या हुआ, ये जो हमारा वाइट कलर का पीस है ये हमारे राइट साइड में आ गया। पहले अप साइड पे था, अब ये राइट साइड पे आ गया। अब फिर से हम वही चीज़ करेंगे कि ये वाइट पीस है, उसके लेफ्ट साइड में रेड पीस है, तो रेड पीस को हम रेड सेंटर के साथ डायगोनली मैच करेंगे। फिर ये हमारे राइट लेयर में ये पीस, तो हम यहाँ पे राइट ट्रिगर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे राइट ट्रिगर किया
और इसी के साथ हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। ओके, तो अब बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में हमें हमारी जो सेकंड, पहले हमने फर्स्ट लेयर सॉल्व की, तो हमारी जो सेकंड लेयर है अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सेकंड लेयर को सॉल्व करते हुए वो ऐसी दिखती है कि ये हमारी दोनों लेयर जो है ये सॉल्व हो गई। तो अब लेट्स सी कि हम सेकंड लेयर कैसे बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे जो पीसेज है ये अप लेयर से लेंगे। तो अप लेयर में हमें ये एक पीसेस चाहिए, ब्लैश पीसेस चाहिए जो नॉन येलो है। नॉन येलो मतलब जिसके दोनों भी कलर येलो नहीं है। तो मेरे सामने ये एक है ये ऑरेंज और ब्लू। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो नॉन येलो एज है इसका जो फ्रंट कलर है, मतलब ये जो ऊपर वाले कलर से हम इसको नहीं देखेंगे, हम ये जो फ्रंट कलर है जैसे ये ब्लू है, तो हम ब्लू को क्या करेंगे, ब्लू को इसके सेंटर के साथ मैच कर देंगे। ब्लू का सेंटर, हाँ ये रहा। इसको हम डायगोनली मैच नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे सीधा सीधा मैच कर देंगे। तब ये इससे क्या हुआ, मैंने इस ब्लू को ये ब्लू सेंटर के साथ मैच किया। तो अब हमें यहाँ पे एक अपसाइड डाउन टी मिल गया, मतलब टी हम ऐसे लिखते हैं तो अब ये उल्टा टी हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर वाला स्टिकर है मतलब ये ऑरेंज, ये हम देखेंगे कि ऑरेंज का जो सेंटर है, मतलब ये जो ऊपर वाले पीस का सेंटर है ये कौन सी साइड में। तो यहाँ पे राइट साइड में तो मेरे रेड है और ये ऑरेंज जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में। तो अब देखिए हम अभी क्या करेंगे कि ये और ऑरेंज वाला और सेंटर ये हमारा लेफ्ट साइड में। तो हम इस पीस को ये ऑरेंज सेंटर से दूर ले जाएंगे, मतलब ये नहीं, ये गलत है, हम इसको इससे दूर ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे, मतलब इस लेयर को मूव करके हम इसे यहाँ पे ले आएंगे। अब फिर मैंने आपको बताया कि इस पीस को हमें लेफ्ट इसमें ले जाना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट ट्रिगर करेंगे। तो लेफ्ट ट्रिगर हम करते हैं। तो अब देखिए इससे क्या हुआ कि ये जो हमारा व्हाइट कलर का पीस है, व्हाइट ऑरेंज पीस, सॉरी व्हाइट कलर का कॉर्नर पीस, ये हमारा अप लेयर में हो गया। तो हमें इसे वापस इसकी पोजीशन पे डालना होगा। तो मैंने आपको पहले स्टेप पे बताया था, सॉरी दूसरे स्टेप पे बताया था कि हम इसको कैसे वापस डाल, तो वही सेम करते हैं हम। यहाँ पे व्हाइट हमारे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारा ऑरेंज है, तो हम ऑरेंज को ऑरेंज के सेंटर के साथ डायगोनली मैच करेंगे। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे राइट ट्रिगर करूँगा तो देखिए क्या होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे राइट ट्रिगर करता हूँ, राइट लेयर के ऊपर, अप लेयर को क्लॉकवाइज और राइट लेयर का वापस नीचे। तो ये क्या हुआ कि जब मैंने ये जो कॉर्नर पीस है इसमें मैंने सबसे पहले राइट लेयर को मूव किया। तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारा कॉर्नर पीस है ये इसके एच पीस के साथ ऐसे कनेक्ट हो गया। और फिर अब मैंने अप लेयर को घुमाया तो ये क्लॉकवाइज मैंने ऐसे घुमा दिया। तो ये जो व्हाइट है ये व्हाइट के साथ कनेक्ट हो गया और फिर मैंने इसको नीचे कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये जो हमारे दो सेपरेट पीसेस थे, हमने पहले इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर हमने इनको इंसर्ट कर दिया। ऐसे ही हमें बाकी सारे नॉन येलो पीसेस के साथ करना है। तो अब सेकंड नॉन येलो पीस जो, हाँ ये देखिए ये रहा, वो है ऑरेंज और ग्रीन। तो मैंने आपको जैसे बताया कि फ्रंट में जो हमारा ये पीस है ऑरेंज है, तो ऑरेंज को सबसे पहले हम ऑरेंज के सेंटर के साथ मैच करेंगे। तो ऑरेंज का सेंटर, हाँ ये भी नहीं, हाँ ये देखिए ये रहा। फिर हमें क्या मिला, एक अपसाइड डाउन टी, मतलब ये ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, अप लेयर वाले स्टिकर को देखेंगे, ग्रीन है तो ग्रीन हमारे फिर से लेफ्ट साइड में। तो अब हम क्या करेंगे कि वही सेम चीज़ करेंगे कि हम इस पीस को लेफ्ट साइड से दूर ले जाएंगे। फिर हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट ट्रिगर। और फिर अब क्या हुआ कि वही हुआ कि वाइट वाला जो कॉर्नर पीस है वो ऊपर आ गया, तो हमें वापस इंसर्ट करना होगा इसे। तो ये जो व्हाइट कलर का पीस है ये हमारे राइट में है, फिर लेफ्ट में हमारा ग्रीन कलर का है, तो हम ग्रीन के सेंटर के साथ डायगोनली मैच करेंगे। फिर हम यहाँ पे राइट ट्रिगर करेंगे क्योंकि राइट लेयर में। तो ये वाला पीस भी हमारा लग गया, ये वाला। तो अब मान लीजिए कि हमारे क्यूब में ऐसी कंडीशन आती है कि हमने ये वाला है, ये नॉन येलो एच पीस, ये हमने इसके साथ ये मैच कर दिया। अब मैंने आपको पहले जो दो पीसेस दिखाए थे उसमें जो अप वाला ये ऊपर वाला पीस था वो उसका सेंटर लेफ्ट साइड में था, लेकिन अब इस कंडीशन में हमारा जो सेंटर, मतलब सॉरी ये पीस है इसका सेंटर राइट साइड में। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम
पहले हम इसको लेफ्ट साइड से दूर ले जाते थे, अब हम इसको राइट साइड से दूर ले जाएंगे। मतलब ये राइट साइड से हम ऐसे इसको दूर लेगा यहाँ पे। और पहले हम पहले कंडीशन में हमने लेफ्ट ट्रिगर किया तो यहाँ पे हम राइट ट्रिगर करेंगे। और फिर क्या हुआ, ये वाला जो वाइट कॉर्नर पीस है ये ऊपर आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको वही सेम प्रोसीजर करेंगे कि राइट में हमारा रेड है तो रेड को हम इससे डायगोनली मैच करेंगे। और फिर हम यहाँ पे करेंगे लेफ़्ट ट्रिगर, क्योंकि ये जो है हमारे लेफ़्ट साइड में। फिर यहाँ पे मैंने किया लेफ़्ट ट्रिगर। और ये जो चौथा वाला पीस है ये अपने आप लगे, लेकिन अगर आपका नहीं लगाओ तो आप वही सेम प्रोसीजर फॉलो करके इस पीस को लगा दें। तो ये हमारी सेकेंड लेयर जो है ये कंप्लीट हो गई। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ, जिसमें हमें बनाना होता है येलो क्रॉस। तो येलो क्रॉस दिखता कैसे है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए येलो क्रॉस ऐसा दिखता है। ये जो ये कॉर्नर से आप इनको इग्नोर कीजिए, ये येलो क्रॉस ऐसा दिखता है। तो येलो क्रॉस को बनाने से पहले मुझे आपको बताना है कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम क्या सीरीज ऑफ लेयर्स को मूव करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें टोटल 6 लेयर्स, हमारे क्यूब में टोटल 6 लेयर्स होती है। ये फ्रंट, ये बैक, ये राइट, ये लेफ्ट, ये अप और ये डाउन। तो हम क्या करते हैं, ये जो सारी लेयर्स है इनको हम एक अल्फ़ाबेट दे देते हैं। जैसे फ्रंट के लिए हम दे देते हैं F, और बैक के लिए हम दे देते हैं B, फिर राइट के लिए हम दे देते हैं R, लेफ्ट के लिए दे देते हैं हम L, फिर अप के लिए दे देते हैं हम U, और D के लिए हम दे देते हैं D। तो अब मान लीजिए कि मैं बोलूँ F, तो F से हमें क्या करना है, F से हमें जो फ्रंट लेयर है उसको क्लॉकवाइज मूव करना है 90 डिग्री। तो जैसे मैंने F बोला तो हम इसको क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे। तो ये ऐसे, तो ये हो गया हमारा F। लेकिन अब क्या होता है, ये सीरीज ऑफ लेयर्स होती है। तो जैसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक एल्गोरिदम आया है FRU R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमें ये सीरीज ऑफ लेयर्स को मूव करने हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि FRU R प्राइम U प्राइम F प्राइम क्या होता है। तो अभी F का मतलब है फ्रंट, तो फ्रंट लेयर को हम सबसे पहले मूव करेंगे। तो ये हमने फ्रंट लेयर को ऐसे मूव कर दिया। फिर है R, तो R मतलब फिर हम राइट लेयर को क्लॉकवाइज मूव करेंगे FR। फिर है U, तो U में हम क्या करेंगे, U मतलब अप लेयर होती है, तो U में हम अप लेयर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर देंगे। अब है R प्राइम, तो ये जो R के साथ आप अपोस्ट्रोफी देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं R प्राइम। तो ये क्या होता है कि जो हम लेयर को डिनोट करते हैं उससे हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। मतलब कि अगर नॉर्मल अल्फ़ाबेट है तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और उसके साथ अपोस्ट्रोफी है तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो R प्राइम, तो R प्राइम फिर हम राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, मतलब ऐसे। फिर U प्राइम, FRU R प्राइम U प्राइम, तो U प्राइम फिर हम अप लेयर को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे U प्राइम, और फिर F प्राइम, तो फ्रंट लेयर को वापस एंटी क्लॉकवाइज। तो अब मैंने आपको एल्गोरिदम्स के बारे में बता दिया है। तो अब हम येलो क्रॉस बनाते हैं। तो येलो क्रॉस बनाने के लिए हम वही जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया था FRU R प्राइम U प्राइम F प्राइम, वो वाला एल्गोरिदम हम येलो क्रॉस बनाने में यूज़ करते हैं। तो अब येलो क्रॉस में हमारी टोटल 3 कंडीशंस आ सकती है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम ये एजेस को देखेंगे कि इनके टॉप में कोई येलो है या नहीं। तो अब मेरे इसमें किसी भी ये एज पे येलो नहीं है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉट शेप कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे किसी भी एज, मैं कॉर्नर की बात नहीं कर रहा, कॉर्नर्स को आप इग्नोर कीजिए। अब एज पे हमारे किसी भी इस पे येलो कलर नहीं है। तो हम इस पोजीशन में इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम किसी भी साइड से, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से किसी भी साइड से पकड़ते हैं, और हम अपना एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं। तो अब मैं अपना एल्गोरिदम परफॉर्म करता हूँ FRU R प्राइम U प्राइम F प्राइम। तो F पहले हम फ्रंट लेयर को क्लॉकवाइज मूव करें, फिर R राइट लेयर को, फिर U FRU, फिर R प्राइम फिर राइट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज, फिर U प्राइम ऐसे, फिर F प्राइम। तो F प्राइम मैंने फ्रंट लेयर को एंटी क्लॉकवाइज मूव कर। तो अब इससे क्या हुआ कि हमारे पहले किसी भी एज पे येलो कलर नहीं था, अब 2 एजेस पे येलो कलर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एल शेप। देखिए
ये जो है ये एक एल बना रहे हैं, ये सेंटर और ये जो एज है ये मिलकर एल बना रहे हैं। तो अब इसी एल को हम इन्वर्ट कर देंगे, मतलब हम एल ऐसे लिखते हैं तो एल को हम उल्टा कर देंगे, एल हम ऐसे उल्टा कर दिए। फिर हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में, मतलब ये एल ऐसे इन्वर्टेड है, इस पोजीशन में हम पकड़ के वापस वही एल्गोरिथम लगाएंगे। फिर है ये एफ आर यू अप लेयर, फिर आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तो अब क्या हुआ, जो हमारे पहले जो दो एजेस थे येलो वो ऐसे मतलब एक दूसरे के आजू बाजू लगे थे। अब क्या हुआ है कि ये हमारे जो दो एजेस है वो आमने सामने लगे, पहले आजू बाजू लगे थे अब आमने सामने लग गए। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आई शेप, ये ऐसे आई बना रहा है ये। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम जो ये आई है इसको हम अपने से पैरेलल रखते हैं, मतलब ये ऐसे हमने इसको टेढ़ा कर दिया और फिर हम वही सेम एल्गोरिथम लगाते हैं और एफ आर यू फिर आर प्राइम यू प्राइम एंड एफ प्राइम। तो ये देखिए अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट होगा, मतलब हमारा ये येलो क्रॉस बन के तैयार। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप पर। तो हमारा अगला स्टेप ये है कि ये जो है हमें अपने पूरे, मतलब हमें पूरा येलो फेस कंप्लीट करना है। मतलब कि हमारे ये सारे पहले हमने सारे एजेस पे येलो डाल दिया, फिर हमें हमारे सारे कॉर्नर्स पे येलो कॉर्नर्स डालने हैं। तो देखिए येलो फेस दिखता कैसा है, मैं आपको दिखा दूँ। येलो फेस ऐसा ही दिखता है कि हमारे सारे इस पे येलो कलर पूरा भर जाता है। तो अब येलो फेस बनाने के लिए हमारा ये अलग एल्गोरिथम होता है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो अब यहाँ पे एक नया ये वाला जो है ये अल्फ़ाबेट है, मतलब अल्फ़ाबेट नहीं आया, वो जो नया नोटेशन आया कि U2। तो U2 का मतलब होता है कि हमें अपनी जो क्यूब का लेयर, मतलब जो भी लेयर से वो डिनोट हो रहा है, हमें उसको 2 बार घुमाना है। जैसे U2 है तो मैंने इस लेयर को 2 बार घुमा दिया। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी कंडीशन की। तो येलो फेस बनाने में हमारे पास 2 कंडीशंस आती है। तो इस कंडीशन में हमें अपने देखना है कि कॉर्नर्स पे हमारे कितने कॉर्नर्स पे येलो है। तो अभी तो हमारे किसी भी कॉर्नर पे येलो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे किसी भी कॉर्नर पे येलो नहीं है तो हम ऐसी पोजीशन रखेंगे कि हमारा जो कोई भी कॉर्नर है उस पर येलो हो और वो हमारे लेफ्ट साइड में ऐसे हो, मतलब ये लेफ्ट साइड पे हमारा ऐसे हो ये येलो, हम ऐसी इसकी पोजीशन रखेंगे। फिर हम यहाँ पे एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। येलो नहीं था, अब हमारे एक कॉर्नर पे येलो आ गया। तो अब ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे क्यूब पे एक फिश बन गई है। ये देखिए आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारे क्यूब पे ऐसे फिश बन गई है। तो अब इस जो फिश का मुंह है, मतलब आप ये बस इमेजिन कीजिए कि हमारे इस क्यूब पे फिश बन गई है ऐसे। तो अब इस फिश का जो मुंह है, मतलब ये वाला, इसको हम अपने लेफ्ट साइड पे रखेंगे। तो ये हमने इसको अपने लेफ्ट साइड पे रख दिया यहाँ पे ऐसे इस पोजीशन में, और फिर हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो ये हमारा येलो फेस बनके तैयार है। तो अब हमारे येलो फेस पे कंडीशन आती है कि जिसमें हमारे दो कॉर्नर्स पे येलो होते हैं। पहले मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे किसी भी कॉर्नर पे येलो होता है, कैलिया येलो नहीं होता है। दूसरा मैंने दिखा दिया कि एक कॉर्नर पे येलो होता है। अब तीसरे की बात करते हैं, इसमें हमारे दोनों कॉर्नर्स पे येलो होता है। तो इसमें भी हम वही सेम चीज़ करते हैं जो हम उस कंडीशन में करते हैं कि हमारे किसी भी कॉर्नर पे येलो नहीं होता। मतलब कि ये जो हमारा येलो का जो ये देखिए येलो का जो कॉर्नर है, इसका येलो हम अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं यहाँ पे इस पोजीशन में। फिर हम वही सेम एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं, आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो अब क्या हुआ, फिर हमारे दो कॉर्नर से वापस 0 कॉर्नर्स आ गए। तो 0 कॉर्नर में हम फिर से वही करेंगे कि हमारा जो येलो है इसको हम लेफ्ट पे रखेंगे यहाँ पे। फिर हम वही सेम एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे, U2
आर प्राइम। फिर हमारा वापस से ये फिश बन गई, तो हम फिश का मुंह यहाँ पे रखेंगे, फिर आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम। तो हमारे येलो फेस कंप्लीट हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो येलो फेस कंप्लीट करने के बाद हमें जो है हमारे क्यूब पे सारे कॉर्नर्स अब बनाने पड़ते हैं। तो कॉर्नर्स जब हम बनाते हैं तो हमारा क्यूब कैसा दिखता है, तो हमारा क्यूब ऐसा दिखता है कि ये जो हमारे सारे कॉर्नर्स है ये अपनी सही पोजीशन पे आ गए हैं। तो अब इसके एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो ये थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये एल्गोरिदम लर्न हो जाएगा। वो है एल प्राइम यू प्राइम, एल यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम, यू टू आर प्राइम। हाँ, तो अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं। तो हमारी जो पहली कंडीशन है वो है कि हमारे दो मैचिंग कॉर्नर्स है। मतलब ये जो है हम एच पीस को भूल जाइए, ये जो है दो हमारे मैचिंग कॉर्नर्स, मतलब ये रेड और ये रेड दोनों हमारे कॉर्नर्स मैच कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम जो है हमारे ये जो दो मैचिंग कॉर्नर्स है इनको हम अपने लेफ्ट में रखेंगे और फिर ये एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। तो ये है एल प्राइम यू आर यू प्राइम, एल यू आर प्राइम, फिर आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम। तो ये हमारे सारे कॉर्नर्स जो है ये अपनी सही जगह पे लग गए। तो अब ये जो कॉर्नर्स को सॉल्व करने का है, मैं इसकी आपको सेकंड कंडीशन भी बता देता हूँ। तो सेकंड कंडीशन में हमारे क्या होता है कि हमारे कोई भी कॉर्नर्स मैच नहीं करते, मतलब हमारे कोई भी ऐसे कॉर्नर्स जो है वो आमने सामने ऐसे नहीं लगे होते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, होल्डिंग पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कहीं से भी बस वो एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए करते हैं एल प्राइम यू आर यू प्राइम, एल यू आर प्राइम, फिर आर यू आर प्राइम, यू आर, फिर यू टू आर प्राइम। तब इससे क्या हुआ, हमारे जो दो मैचिंग कॉर्नर्स है ये हमारे आ गए। तो अब ये जो है ऑरेंज को हम इसके साथ ऐसे मिला देंगे, फिर ये ऑरेंज और दो मैचिंग कॉर्नर्स को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, फिर वही एल्गोरिथम परफॉर्म करेंगे। प्राइम यू प्राइम, एल यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम। तो ये है जो हमारा स्टेप है ये कंप्लीट हो गया। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्टेप पर, जिसमें हमें ये सारे एजेस जो है इनको अपनी सही जगह पे लगाना होता है। तो ये इसके बाद हमारा क्यूब जो है ये पूरा सॉल्व हो जाता है, ऐसे पूरा है हमारा क्यूब सॉल्व हो गया। तो अब एजेस को उनकी सही जगह पे लगाने के लिए इसमें भी दो कंडीशंस आती है फिर से। पहली कंडीशन है कि हमारा जो एक फेस है ये सॉल्व हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये एक फेस है इसका हम अपने बैक में रखेंगे। ये हमने इसको बैक में रखा। फिर अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे एजेस है ये कौन सी डायरेक्शन में इनको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। मतलब ये जो ग्रीन है इसको यहाँ पे आना है, रेड है इसको यहाँ पे आना है, ऑरेंज है इसको यहाँ जाना है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक क्लॉक है 12, 3, 6, 9। तो ये जो है ये हमारे 3 से 6, मतलब ये ग्रीन इधर आना चाहता है और ये रेड इधर आना है और इस ऑरेंज को इधर आना है। तो ये जो है ये हमारी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इसके लिए मतलब इसके इसमें भी दो कंडीशंस होती है। तो पहले ये जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो इसके लिए आर प्राइम एल F2 एल प्राइम आर यू F2। तो अब चलिए वो एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं। जो हमारी ये एक फेस जो सॉल्व है इसको बैक लेयर में रखे, फिर F2 यू आर प्राइम एल F2 एल प्राइम आर यू F2। तो ये जो हमारा क्यूब है ये सॉल्व हो गया। तो अब इसी में हम हमारी दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है ये कि एक साइड सॉल्व होती है, ये तो सेम है, लेकिन पहले कंडीशन में आपको दिखाया था कि ये जो हमारे है इनको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। लेकिन अब इसमें जो है ये हमारे एजेस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है।
ये ग्रीन इधर आना है, ये ऑरेंज इधर जाना है, ये रेड इधर जाना है। तो अब हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगाएंगे। पहले हमने क्लॉकवाइज का लगाया, अब हमें एंटी क्लॉकवाइज का लगाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम है F2 U प्राइम R प्राइम L F2 L प्राइम R U प्राइम F2। तो ये हमारा क्यूब जो है ये सॉल्व हो गया। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ओके, गुड बाय।